वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 7वां वीडियो देख रहे हैं। इसमें जो कुछ सवाल बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। चलिए, आप लोगों ने इस टाइप से पढ़ा होगा। चलिए, इस टाइप से पढ़ा होगा ए एम इंटू ए एन, इस टाइप से पढ़ा होगा। अगर ऐसा है तो क्या हो जाता है? आप लोगों को दिख रहा है? क्लियर आ रहा है क्या? चलिए, दिख रहा होगा। ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। ए को जैसे मान लीजिए इसको कह सकते हैं। चलिए, हम एक चीज लिख दे रहे हैं ऊपर। ए जो टर्म्स यूज करेंगे, मान लीजिए ए यूज कर रहे हैं, बी यूज करेंगे और एम और एन यूज करेंगे। एम और स्मॉल एन, ये सब जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये 9th क्लास के पहले। ठीक है, कि ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है इक्वल टू क्या होता है? ए पावर एक जब क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा है, जहाँ के पूर्ण ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं एम। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा ए की पावर एम अगर भाग कर रहे हैं, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ए की पावर एम माइनस एन, ये पढ़ा होगा। तीसरा ये पढ़ा होगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है अगर, तो क्या होगा? ए बी पावर एम, ये पढ़ा होगा। चौथा ये भी पढ़ा होगा। और एक ये भी पढ़ा होगा ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। ये चीज पढ़ा है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के लिए हो गया। ये चीज अगर वास्तविक संख्याओं के लिए करना है तो वहां पे एम एन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। सेम फार्मूला वही चीज होगा। ठीक है, ये सब क्या यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे ये जो ए लिखा मैंने, ए का यूज किया, बी का यूज किया। ठीक है, और एम एम जो एम है और एन है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपके लिए ये रूल, मतलब ये रूल आपने पढ़ चुके हैं, जानते ही हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर ए, यहाँ ए बी एम एन अगर रियल नंबर हो, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो, तो वास्तविक संख्याओं के लिए भी यही चीज नियम होता है। बस वहां पे क्या हो जाएगा, जो ये है ये सब रियल नंबर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए लिखा हो 2 की घात 3 और 2 की घात 4 लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? 2 की घात 3 प्लस 4। ठीक है, घातें जुड़ जाती है। ये हो गया नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पूर्णांक है, मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, घातें जुड़ गई। ठीक है, इस केस में क्या होगा, बटे के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, N2 मान लीजिए 2 की पावर लिख ले रहे हैं 3/4 है मान लीजिए। ठीक है, ये है, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात, घातें क्या होती है, जुड़ जाती, गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए हम 2 लिख दें कि आपको आसानी से, थोड़ा सा पहले आसान था बता दें फिर कठिन होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, बराबर 2 की घात क्या हो जाएगा, नीचे की घात ऐसे हो जाएगा और फिर जुड़ जाएगी, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो ये सब नेचुरल नंबर के लिए आप पढ़ चुके हैं, पूर्णांक के लिए भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब रियल नंबर के लिए बस यही चीज है कि यहाँ बटे हो जाएगा। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर सब आ जाते हैं, तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं में परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। अगर ये परिमेय संख्याएं हैं, चलिए अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और तो क्या होता है, घाते सेम वही चीज होती है, बस घाते जुड़ जाती है। ठीक है, घाते जो ये बटे में है, ठीक है, परिमेय रूप, परिमेय का रूप है ना, परिमेय संख्याएं हैं, घाते जुड़ गए। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एक भाग वाला भी देख लीजिए। चलिए 2 की पावर, चलिए हम बड़ा ले लेते हैं, 5 ले लिए, आगे 2 की पावर 3 है, कितनी वैल्यू आएगी बताइए? 2 की पावर क्या होती है? बटे में है तो घाते घट जाती है, इसको जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जाने पे घाते क्या होती हैं? घट जाती है। ठीक है, गुणा करते हैं तो जुड़ जाती हैं, और भाग देते हैं घट जाती हैं, तो क्या कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये चीज। ठीक है, और इस तरीके से इसमें भी चलिए 2 की पावर, मान लीजिए यही चीज आपको भाग देना है, 1/2 है, यहाँ पे क्या हो? भाग हो। ठीक है, 2 की पावर 3/2 हो, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? 2 की पावर घटाइए आप, 1 माइनस 3/2। ठीक है, कितना आ गया? 2 की पावर -2 अपॉन 2, कैंसिल, 2 की पावर -1। ठीक है, मतलब 1/2 की घात 1 बराबर 1/2। ये ऊपर की घात 2 की घात -1 है, इसका मतलब कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से भाग वाला, अब ये वाला देख लीजिए। जैसे यहाँ 2 की घात 5 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? दोनों घात सेम है, यहाँ नंबर कुछ ए और बी डिफरेंट लिया है। ठीक है, यहाँ 3 ले लिया, लेकिन घात क्या है? दोनों की घातें सेम है, तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा ये नंबर का, और घात वही रहेगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 2 गुणे 3 आप गुणा कर लेंगे इसको डायरेक्टली, की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 की पावर 5, यही आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आ रहा होगा? इस तरीके से मान लीजिए रियल नंबर है, चलिए 2 की पावर मान लीजिए 1/2 है, और 3 है मान लीजिए, और 1/2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 गुणे 3 यानी 6, सीधे चलिए एक बार लिख दे रहा है, 2 गुणे 3 पावर 1/2 यानी 6 की पावर 1/2, मतलब √6, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर, चलिए लिख दे रहा है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की घात मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और घाते 3 लिखा हुआ है, तो क्या होता है? डायरेक्ट वैल्यू क्या होती? 2 की पावर ये गुणा हो जाता है, 2 इंटू 3, 2 पावर 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यही लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 की घात 2 लिखा है, कितनी बार गुणा? 3 बार, पावर लिखा है 3 ना, इसका मतलब ये तो 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, इसे ये 2 की घात 2 लिखा हुआ है, पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ 2 की पावर 2 का 3 बार गुणा, यही तो होता है, घातें जुड़ जाती हैं, 2 हो गया, 2 2 2 6 हो गया, वही चीज आ गई ना, ये चीज। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए यही चीज हम आपका, चलिए 2 की घात मान लीजिए 1/2 लिखा है, ठीक है, और मान लीजिए 3 लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए 3 लिखा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैसा ले रहे हैं, चलिए थोड़ा 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लें तो क्या होगा? 2 की पावर 1/2 इंटू 4, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 4, ये आंसर हो गया।
ठीक है, सिंपल सा बस आपको ये जानना, ठीक है। तो जो यहाँ पे ए की पावर जो एम लिखा है, यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा है, ये जो नीचे लिखते हैं ए पावर एम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे लिखते हैं ए की पावर जैसे एम लिखा मैंने, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेस बोलते हैं इसको, आधार, इसे क्या बोलते हैं, ए को बेस बोलते हैं, बेस या आधार बोलते हैं, ठीक है। और एम को हम लोग बोलते हैं घात, जो ऊपर होती है इसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं ना, दिख रहा है घात, इंग्लिश में एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स हो गया, ठीक है। यही चीज है, वास्तविक संख्याओं के घातांक जो घात वाले हैं, घातांक का नियम यही है कि ए की पावर एम हो इंटू ए पावर एम, तो क्या हो जाता है, ए की पावर घातें जुड़ जाती हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही ये सब चीजें, बस ये रियल नंबर के लिए यहाँ पढ़ना था, ठीक है। इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए जैसे ए लिखा है, एन लिखा है, इसका मतलब ये होता है ए की पावर 1/n। जैसे कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा √2 लिखा है, चलिए √4 लिखा है, √4 लिखा है, तो ये क्या है, वर्गमूल का सिंबल है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 की घात 1/2, अंडरस्टूड है कि ये 2 है, ठीक है। अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की घात 2 होता है, गुणे ऊपर 1/2 कैंसिल हो गया, बराबर 2, 2 की पावर 1 बराबर 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ए लिखा है उसका आगे एन लिखा है तो एक बार 1/n हो जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा है सिंपल सा ऐसे है तो सीधे सीधे क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो, 8 लिखा है, ठीक है, और यहाँ 3 लिखा है, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर 1/3 पावर है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, और इसके पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, 2 की घात 3 गुणे 1/3 कैंसिल हो गया, बराबर 2 की पावर 1 यानी 2, आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आगे n लिखा हो तो वो क्या होता है, a की पावर 1/n हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, रियल नंबर का ही क्वेश्चन है, 4 है, 4 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए बताइए कैसे करेंगे, सोचिए, देखिए ये क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं, और 3/2 ले सकते हैं, ठीक। अगले स्टेप में क्या करना होगा, 2 की घात 2 गुणे 3/2, ठीक है, और ये से यहाँ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बराबर 8, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा, या जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना, इधर लिखते हैं, चलिए जैसे मैंने बताया ना, ए की पावर m हो, ठीक है, पावर n है, तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है, गुणा हो जाता है ना, तो वही चीज तो मैंने यहाँ किया, 4 है तो 4, ये 2, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, और क्या होते हैं, हो जाता है ये गुणा हो जाता है, m और n गुणा हो जाता है, तो यहाँ देखें 2 गुणे 3/2 गुणा कर दिया, ठीक है। दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं इसको, 4 है, 3 की पावर 3/2 है, ठीक है, देखिए 4 है, ठीक है, तो आप 3 कर दें, 1/2 कर दें, बात वही है कि नहीं, जैसे 3/2 है तो 4 गुणा करेंगे तो वही चीज आएगी ना, गुणा करेंगे तो 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है,
4 को 3 में गुणा करिए कितना आएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो चौका 16 चौका 64 हो गया, 64 हो गया, ठीक, 64 हो गया। और 1/2 को क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, तो बराबर 8, तो ये भी आंसर हो गया। ये इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। टू की पावर सब बता दिए हैं, चलिए एक बार और क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप से। 2 पावर 3 है इंटू 2 की पावर 1/3 है, वैल्यू क्या आएगी बताइए फटाक से। घाते क्या होती है, जुड़ जाती है सीधे सीधे, है ना। 2 की पावर 3 प्लस 1/3, ठीक है। 2 की पावर 3 आगे आ गया, और ये ऊपर 2 1 3, चलिए एक स्टेप लिख दे रहे हैं, ये हो गया बराबर 2 की पावर 3/3, मतलब कट जाएगा, एक आएगा 2 की पावर 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए एक एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल था, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए क्या है। 3 की पावर 1/5 है और 4 है, तो क्या आएगी वैल्यू, 3 की पावर 1/5, ये आंसर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल ये देख लीजिए, 7 की पावर 1/5 बटे बटे 7 की पावर 1/3, क्या आएगी वैल्यू बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा, 7 है, ऊपर जाएगी तो क्या होगी, घाते घट जाएंगे, ठीक है, बराबर 7, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 15 आएगा ना, दिख रहा है कि नहीं, 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 - 5, ठीक है, 7, आंसर हो गया, ठीक। और एक और देख लीजिए इसी तरीके से, चारों तरफ क्वेश्चन हो जाएगा। 13 की पावर 1/5, ठीक है, गुणे 17 1/5, 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कर लीजिए, हो जाएगा 13 गुणे 17 और 1/5, जब दोनों पे ये क्या है, घात सेम है, तो अंदर वाला गुणा हो जाता है, गुणा कर लीजिए, ठीक है। कितने गुणा करने पे आता है, 2 to 1, 221 और 1/5, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हो गया। चलिए अब प्रश्नावली, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज, प्रश्नावली 1.5, ठीक है, इसे क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इंक कम हो गया क्या, इंक थोड़ा सा और डाल दिया जाए। चलिए प्रश्नावली 1.5 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला 3 क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 1.5 में, तो इसका क्वेश्चंस लगाना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बताइए आप लोग क्या होगा, सबसे पहले 64 है, 64 के पावर 1/2 कैसे लगाएंगे बताइए जल्दी से। 1/2 तो वर्गमूल हो गया सीधे सीधे, 64 का वर्गमूल 8 होता है। दूसरी तरीका 2 और 2 गुणे 2 गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 इंटू की पावर 6, 1/2, देखिए 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। और तो क्या हो गया, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6/2 बराबर 2 की घात
3 बराबर कितना 8। ठीक है, अगला देखिए, आप बताइए, फटाक से बोलिए। 125 है, काट लीजिए, कितने से कट रहा है, 5 से कटेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये कितना होता है, 5 की पावर 3, 5 गुणे 5 25, फिर गुणे 5 करेंगे तो 125। ठीक है, 1/3, तो 5 की पावर 3/3 कैंसिल हो जाएगा, इसे काट सकते हैं, और आप 5 की पावर 1 यानी 5 आंसर। ठीक, 32 है, ये बताइए क्या हो जाएगा, दो की, ये कितना होता है 32 का, काटिए पहले, सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, एक से तो काटना नहीं है, 2 से काटिए, 2 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, काटना आप लोग को आता ही होगा, बता दे रहे हैं, ऐसे तो काटते हैं आप लोग। 2 से काटे पहले 16 आ गया, फिर 2 से काटे 8 आ गया, फिर 2 से काटे 4 आ गया, फिर 2 से काटे 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5, 2 की घात 5। ठीक है, पावर 1/5 गुणा जाता है। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 2 आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, सेम जैसे मैंने काटा है, 9 को काटिए, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 3 की पावर कितना, 2 बार 3 गुणे 3। ठीक है, पावर 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 16, इसको काटिए, 2 से पहले काटिए, 2 से कट जा रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4, 4 गुणा किया ना, पावर 3/4। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। ठीक है, चलिए ये देखिए 32, 2 से काटिए, 2 दूना 4, देखिए 32 लिखा है डायरेक्टली वहां पे, 2 की घात 5 हो ही गया। ठीक है, 2 की घात 5। ठीक है, कितना है, 2/5, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा है। ठीक है, 2 की पावर 2 दैट इज 4। ठीक, चलिए ये देखिए, ये क्या है, 125, 125 5 गुणे 5, अभी ये लिखा ही है आपने, 5 की घात 3, 5 की घात 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 से 25 पंजे 125। ठीक है, पावर -1/3। ठीक, तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3, और आगे जो माइनस चिन्ह है आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1, मतलब जब किसी संख्या का घात -1 रहता है तो बटे में लिख दीजिए आप, 1/5। अगर यहाँ 2 होता तो क्या होता, 1/5 स्क्वायर हो जाता, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको क्या करना है, सरल करना है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है, क्या हो जाए, बेस दोनों में सेम है 2 2। ठीक है, तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, क्या होगा, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो सर करा चुका हूँ शायद, चलिए ठीक है, नहीं अगर नहीं होगा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 10। ठीक, 5 तय 15, 3 13/15, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम उसी तरीके से, आप जानते ही जुड़ जाते।
चलिए 1/3 है की पावर 3 है, ठीक है। घात तो नहीं, 1 की घात 7 तो एक ही हो जाती है वैल्यू, ठीक है। पावर 7 लिख सकते हैं। देखिए ये 7 है ना, देखो दो तरह से लिख सकते हैं, या तो इसको ओवर माइनस कर दीजिए, चलिए हम माइनस कर देते हैं, दोनों सही तरीके से सही है। ये 3 की पावर 3 है ना, ऊपर घात जाएगी तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। ये नीचे वाला संख्या नीचे ऐसे रहेगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, पावर 7, ठीक। कितना हो गया, 7×21 गुणा हो जाता है ना, 21, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहे इसको लिखते हैं चाहे इसको लिखते हैं, ठीक है। ये बताइए 11 घात 1/2 है, तो जब सेम है तो क्या हो जाएगा, घातें घट जाती हैं। यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो 11 लिख दीजिए, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 11 है, ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 4, ठीक है। 2 दूना 4, 2 हो गया, -1 बराबर 11 पावर 1/4, आंसर हो गया, ठीक। चलिए 7 और 8 अलग अलग है ना, बेस क्या अलग अलग है, तो और लेकिन ये क्या है, घाते सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 और 8 56, ऐसे लिख लीजिए एक बार, 7 × 8 पावर 1/2, क्योंकि घाते सेम है, ठीक है, तो अंदर वाला गुणा जाता है, 56, ठीक है, 1/2, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आज नंबर सिस्टम खत्म हो गया। जो यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे, मैं यूपी बोर्ड को ही बेस पे पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप गूगल पे जा करके एनसीईआरटी बुक्स लिख लेंगे, क्लास 9th की हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उससे आप आंसर चेक भी कर लीजिए। किताब जरूर पढ़ना चाहिए, आप लोग किताब भी पढ़ा करिए और मेरे से देख लिया करिए, ठीक है। और टोटल जो है मैंने संख्या पद्धति में 7 वीडियो डाले हैं, 7 वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ कमियां लग रही हैं या कुछ और चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स लिख करके हमको बता दीजिए, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।